चलिए बाबू, प्रायिकता क्या है? प्रायिकता, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता कहते किसको है? तो बोलता है किसी भी घटना होने की संभावना को, किसी भी घटना होने की संभावना को संभावना या प्रायिकता करते हैं। जैसे कहने का मतलब बाबू, आप मैच खेलते होंगे तो एक सिक्का टॉस करने के लिए एक सिक्का उछलाते हैं, बोलते हैं हेड या टेल। आप कभी कभी टॉस जीत भी जाते हैं, कभी कभी हार भी जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जरूरी है कि आप हेड बोलेंगे तो हेड ही आएगा, टेल बोलेंगे तो टेल ही है। संभावना कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अगर गलती से आ जाएगा, बेईमानी करना तो 3 बार करो उसको, क्या करो? 3 बार करो। बात समझ में आ गया? एगो यहाँ पे बैठल है, बड़ी बेईमान है, बात समझ में आ गया? वही बार बार कहता है कि 3 बार करवाओ। बात समझ में आया कि नहीं बाबू? देखिए इधर, हल्ला नहीं कीजिए। तो प्रायिकता किसे कहते हैं? तो किसी भी घटना के संभव होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए, प्रायिकता का जो मान होगा ना बाबू, प्रायिकता का जो मान होगा वो क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। कहाँ होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। ध्यान से देखिएगा, इधर नहीं क्यों। अब देखिए, प्रायिकता का जो घटना क्या होता है? तो किसी भी प्रयोग को होने की, फिर अल्लाह कर रहे हैं, किसी भी प्रयोग के होने की संभावना को हम लोग क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? घटना। घटना कैसे कैसे घटेगा? एक होगा संभव घटना। कौन सा घटना होगा? तो संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं उसको। कौन सी घटना कहते हैं? संभव घटना या निश्चित घटना। संभव घटना या निश्चित घटना वैसी घटना जिसके प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। उसे क्या कहेंगे? तो संभव घटना या निश्चित घटना कहेंगे। दूसरा आपको बोलता है असंभव या अनिश्चित घटना। इसी को निश्चित को हम लोग निर्धारित घटना भी कहते हैं। कौन सा घटना कहते हैं बाबू? तो निर्धारित घटना। असंभव या अनिश्चित घटना वैसी घटना जिसके प्रायिकता का मान कितना होता है बाबू? 0। कितना होता है? 0। निश्चित घटना के प्रायिकता का मान 1 होगा। अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा बाबू? तो 0 होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? घटना किसे कहें? तो कोई भी प्रयोग की होने की संभावना को हम लोग क्या कहें? घटना कहें। घटना कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक संभव घटना और एक असंभव घटना। असंभव घटना, संभव घटना के प्रायिकता का मान 1 होगा और असंभव घटना के प्रायिकता का मान 0 होगा। अगर पूछेगा प्रायिकता का मान, तब मान कहां से कहां तक लाई करेगा बाबू? तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से, कोई प्रायिकता का मान पीई है तो उसका मान 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। न कभी वह 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं होता है। 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं होता है और 0 से छोटा प्रायिकता का मान नहीं होता है। 0 से छोटा प्रायिकता का मान नहीं होता है। यानी कहने का मतलब सर, माइनस वाला जो संख्या होगा, ऋणात्मक संख्या, वो प्रायिकता का मान नहीं होगा। और 1 से बड़ा 1.5 भी हो जाएगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। बात समझ में आया? 1.1 भी हो जाएगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। यानी कहने का मतलब बाबू, ऊपर वाला, यानी कहने का मतलब जो आपका अंश है, ऊपर वाला अंश क्या होना चाहिए? तो छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंश छोटा होना चाहिए। किससे? हर से। तब बोलेंगे वो प्रायिकता होगा। अगर अंश बड़ा होगा, हर से बड़ा होगा, तब बोलेंगे वो प्रायिकता नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप यहां तक देखिए और फिर हम आगे बताते हैं। आपको बताएं संभव घटना, असंभव घटना। अगर मान लीजिए कोई घटना ई है, घटता है, कोई घटना ई कोई घटता है, यानी कोई घटना ई कोई घटता है और कोई घटना ई नहीं घटना है, घटता है, यानी ई डैश। यानी कोई घटना, घटित घटना और न घटित घटना का मान कितना होता है? यो कितना होता है? 1। यानी एक असंभव घटना और एक संभव घटना के प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 होगा। यानी कोई घटित घटना और घटित नहीं होने की घटना का मान कितना होगा? 1 होगा। यानी पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होगा बाबू? तो 1 होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? घटित घटना और नहीं घटित घटना का मान कितना होगा? 1। तो घटित, कोई घटना घटने की प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 माइनस घटना नहीं घटने की प्रायिकता। 1 माइनस कहीं पे डैश ऐसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। घटना घटने की प्रायिकता का मान 1 माइनस घटना नहीं घटने की प्रायिकता। घटना घटने की प्रायिकता प्लस नहीं घटने की प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए, तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता का मान क्या होगा? 1 प्लस
सॉरी 1 माइनस पीई होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, पीई होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताए क्या प्रायिकता किसे कहते हैं? तो किसी भी घटना को घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। घटना किसी भी प्रयोग का संभव घटना ही क्या कहलाता है, संभव प्रयोग क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। घटना दो प्रकार के, संभव घटना और असंभव घटना आपको पढ़ना है। तो संभव घटना या निर्धारित घटना या निश्चित घटना का मान के प्रायिकता का मान कितना होगा, 1 होगा। अनिश्चित या असंभव घटना के प्रायिकता का मान कितना होगा बाबू, 0। प्रायिकता का मान जो होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। बोलता है कि घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का मान कितना होगा, 1 होगा। घटना घटने की प्रायिकता का मान ई/टी प्लस में ई/टी या माइनस में। घटना नहीं घटने की प्रायिकता को यहाँ पे रख दिए, ई/टी बाबू प्लस में ई/टी आया, कोचिंग हो गया माइनस में घटना घटने की प्रायिकता। बात समझ में आया? इससे ऑब्जेक्टिव ए वाला पूछेगा, ये वाला ध्यान रखिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट है आपका, क्या है बाबू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोलेगा आपको। अब देखिए सिक्का, सिक्का से रिलेटेड आपका प्रश्न आएगा। किससे रिलेटेड प्रश्न आएगा बाबू, तो सिक्का से रिलेटेड प्रश्न आएगा। सिक्का से रिलेटेड कैसे प्रश्न आएगा, बोलेगा ना बाबू कि एक सिक्का को उछालने पर, दूसरा मार्क कर दो, इसका इंक थोड़ा सा फीका लग रहा है। देखिए अगर एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को क्या करने पर, उछालने पर क्या आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। तो कितने परिणाम हुए बाबू, एक और एक परिणाम। कितने परिणाम हुए टोटल, तो 2 परिणाम। कितने परिणाम हुए, तो 2 परिणाम। या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। तो एक सिक्का को उछालने पर परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा बाबू, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये कौन कौन आएगा, तो पहला परिणाम होगा हेड आएगा और दूसरा परिणाम क्या आ जाएगा बाबू, तो टेल आ जाएगा। क्या आएगा, टेल आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 2 सिक्कों को अगर हम उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालने पर परिणामों की कुल संख्या कितना आएगा, या तो हेड और टेल, हेड हेड आएगा यानी दोनों सिक्का पर क्या हो जाएगा, हेड आएगा, या दोनों सिक्का पर टेल आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे सर? तीसरा परिणाम या तो हेड या टेल आ जाएगा, या एक पर टेल और दूसरा पे हेड आ जाएगा। और कोई कंडीशन बन सकता है तो नहीं। तो कितने परिणाम हुए, तो 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया बाबू, परिणामों की कुल संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया बाबू, तो 4 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? बात समझ में आया? चलिए अगर हम 3 सिक्कों को अगर उछालेंगे, 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, तो देखिए 3 सिक्का को उछालेंगे तो तीनों पर या तो हेड आ जाएगा, बात समझ में आ गया, या तीनों पर क्या आ जाए, टेल 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 आ जाएगा। तीनों पर क्या आ जाएगा, टेल टेल टेल। एक पर हेड, 2 पर टेल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए? एगो पर हेड, एगो पर टेल, एगो पर हेड आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। इस पे देखिए, दिखाते हैं, टेल हेड हेड। कोई दिक्कत? यहां पे हो गया, फिर हो जाएगा टेल हेड टेल। कोई दिक्कत यहां तक सर? अगला पॉइंट, हेड हेड टेल, फिर क्या हो जाएगा, टेल टेल हेड। और कोई परिणाम बनेगा नहीं। तो टोटल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 4 इधर 4 इधर, तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 8। अब ध्यान से देखिएगा, अब बोलेगा एन सिक्कों को, कितने सिक्कों के बाबू, तो एन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n लिख सकते हैं। बोले तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर n सिक्का को उछालेंगे तो परिणामों की कुल संख्या कितना होगा, तो 2 के पावर n होगा। कितना होगा बाबू, तो 2 के पावर n होगा। ये सिक्का से संबंधित आपका प्रश्न देगा, वहां पे कुल परिणामों की संख्या आपको यहाँ पे है। अब देखिए क्वेश्चन दे देगा कि 3 सिक्का को उछालने पर कम से कम 2 बार हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम 2 बार कहाँ पे हेड आ रहा है, तो 2 बार हेड यहाँ, यहाँ 1 बार 2 बार, 1 2, तो कितना, 2 यहाँ हो गया, और 2 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 और 1 यहाँ पे 4। कम से कम 2 बार, ज्यादा 3 बार हो सकता है। कोई दिक्कत, 3 सिक्का को उछालेंगे तो अब यहाँ पे इसका प्रायिकता पूछ देगा। बात समझ में आ रहा है, बोलिए? चलिए, जब समझ में आ रहा है तो इस सिक्का से संबंधित था, अब यहाँ पे पासा से संबंधित हो जाएगा।
पासे जो डाइस आप लोग देखे हैं, डाइस पासा जो आप लोग क्या खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, लूडो में तो कहाँ तक होता है बाबू, तो एक लूडो में कौन कौन सा अंक होता है, ध्यान से देखना, पासे पे कितने सतह होता है, 1 2 3 4 5 6 7 आता है पासा पे कभी का नहीं, क्यों नहीं आता है, तो पासा पे 7 इसलिए नहीं होता है क्योंकि पासा एक घनाकार होता है, कौन सा आकार होता है, घन के आकार का होता है, जिस और घन की सतह कितनी होती है 6, इसीलिए पासा पर 1 से 6 तक ही अंक होता है, उससे ज्यादा अंक नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया, पासा पर हम ए बी सी डी ई तक एफ तक हार्डली लिख सकते हैं, बात समझ में आ कि नहीं, लगातार में लिखेंगे तो कोई दिक्कत। चलिए पासा से संबंधित है सर, एक पासा को, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या, संख्या कितना होगा, तो बाबू कितना होगा, कितना परिणाम हो सकते, 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 6। अगर दो पासा को हम फेंकेंगे, दो पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कौन कौन होगा, तो ध्यान से देखिएगा, पहला आप एक पासा पर एक आएगा, और दूसरा पर भी एक आ सकता है, ठीक है, दूसरा 1 और 2 आ सकता है, फिर 1 और 3 आ सकता है, फिर 1 और 4 आ सकता है, फिर 1 और 5 आ सकता है, फिर 1 और 6 आ सकता है। इसके बाद कोई आ सकता है ना, एक ऊपर एक आएगा, एक ऊपर इसम आ जाएगा। दूसरा का पर पहला पासा पर 1 2 आया, फिर 2 1 आ सकता है, 2 2 तो आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है बाबू, तो 2 6 आ सकता है। फिर क्या आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, 3 4 1 आ सकता है, 6 1, या फिर कितना हो जाएगा, 4 2 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 6 4 आ सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, 4 5 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, तो 4 6 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, या 6 6 आ सकता है, यानी कुल परिणाम इतना ही आ सकता है। टोटल गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया बाबू, तो 36 को, कितना आया 36 को। अगर बोलेगा एन पासा को अगर हम फेंके तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, एन पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या 6 के पावर एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 6 के पावर एन हो जाएगा। आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए ताश, ताश आप लोग नहीं खेले होंगे तो हम खिला रहे हैं आप। अब जब आप ताश की गड्डी देखते हैं, क्या देखते हैं सर, प्लेइंग कार्ड देखते हैं, तो ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, तब 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं बाबू, तब 52 पत्ते होते हैं, और प्रत्येक 52 पत्ते को हम लोग दो रंग में बांटते हैं। तब 52 पत्ते में 26 होते हैं काला रंग का, कैसा रंग का बाबू, काला रंग की होती है, और 26 होती है लाल रंग की, किस रंग की, लाल रंग की। अब लाल रंग में होता भी क्या है, तो 13 काला रंग में होता है 13 चीड़ी का पत्ता होता है, चीड़ी का पत्ता कैसा होता है, चीड़ी का पत्ता बाबू, तो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से रहेगा जो चीड़ी का पत्ता रहता है। कौन किसका पत्ता रहता है, चीड़ी का पत्ता, ये बी नहीं 13 है, और 13 रहेगा काला पान का पत्ता, कौन पान का, तो काला पान का पत्ता। काला पान का पत्ता इस प्रकार से रहता है, दिल रहता है बनल ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है, तो ये हो गया काला पान का पत्ता। फिर होगा 13 लाल पान का पत्ता रहता है, कौन पान का पत्ता रहता है, तो लाल पान का पत्ता, लाल पान का पत्ता इस प्रकार से रहेगा, लाल रंग के रहे, कौन सा रंग के रहेगा, लाल रंग के। फिर 13 आपका होता है ईंट का पत्ता, किसका पत्ता, तो ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता होता है इस प्रकार से। रेड वाला मार्कर देखें, देखिए ये होगा आपका लाल पान का पत्ता,
इस प्रकार से रहता है आपका लाल पान का पत्ता। ईट ये हो गया। अब देखिए 13 हो गया। अब देखिए पत्ता प्रत्येक पत्ता कौन कौन होगा, तो एक होगा ए, दो, इसको बोलते हैं इक्का, क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10। फिर आपका इसको बोलते हैं बेगम बोलते हैं, बेगम यानी कहने का तो रानी, क्वीन। फिर आपका होगा बादशाह, होगा गुलाम होगा। और क्या हो सकता है, बेगम, ठीक है। प्रत्येक पत्ता चार चार होते हैं, कितने होते हैं बाबू, तो प्रत्येक जो पत्ते होते हैं वो चार चार होते हैं, कितने होते हैं, चार चार होते हैं। और चारों कौन कौन चार चार होगा, तो एक होगा आपका काला पान का पत्ता, एक होगा आपका चीड़ी का पत्ता, एक होगा आपका लाल पान का पत्ता, और एक होगा ईंट का पत्ता। किसका पत्ता बाबू, ईंट का पत्ता। क्यों, यानी चार होंगे, ये भी चार होंगे, ये भी चार होंगे। और जो क्यू जे और के है, यानी कहने का मतलब बेगम बादशाह और गुलाम, ये जो है कितने होते हैं, इसको बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता। क्या वाला पत्ता, तस्वीर, यानी फेस कार्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू, फेस कार्ड बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, टोटल 12 होती है। कितनी होती है, टोटल 12, जिसमें से 4 होता है ईंट का पत्ता होगा, क्या नहीं 3 होगा, 3 होगा, जिसमें से 3 होगा ईंट का पत्ता, और 3 होगा चीड़ी का पत्ता फेस कार्ड में, और 3 होगा इसका लाल काला पान, लाल पान, और चौथा होगा काला पान। समझ में बात आ गया, ये चार होता है। तस्वीर के पत्ता टोटल 12 होता है, और तीनों एक एक का होता है। बात समझ में आया, यानी कहने का मतलब 3 गो होगा ईंट का पत्ता, 3 गो चीनी का, 3 गो काला पान, 3 गो लाल पान। यहां तक देखिए। और यहां तक अगर कुछ कोई चीज छूट रहा है तो हम एक बार देखते हैं, आप लोग भी देखिए यहाँ पे। घास में 52 पत्ते होते हैं, 26 काला रंग के, 26 लाल रंग के, 13 चीड़ी का पत्ता होता है, 13 काला पान का पत्ता होता है, 13 लाल पान का पत्ता होता है, 13 ईंट का पत्ता होता है। ठीक है, प्रत्येक पत्ता चार चार होते हैं, ए 4, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए बाबू, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब जो ये पासा दे दिया है, पासा में आपको करेगा क्या ना, कि बोल देगा कि सम संख्या कौन है इसमें, तो 2 है, 4 है, 6 है। तो सम संख्या कितना एक पासा में, तो 3 हो गया। अगर बोलेगा विषम संख्या कितना है, तो 1 3 5। तो विषम संख्या भी कितना है बाबू इसमें, तो विषम संख्या कितना है, तो 3 है। अगर आपसे इसमें बोल देगा बाबू, क्या बोलेगा कि अभाज्य संख्या, कौन संख्या, अभाज्य संख्या, ग्रीन वाला दो, अभाज्य संख्या इसमें कौन है, तो 2 है, 3 है, और 5 है। तो अभाज्य संख्या कितना हो गया, तो 3 हो गया। इसमें भाज्य संख्या बोल देगा तो 4 और 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इसका बोलेगा प्रायिकता का मान कितना होगा। ठीक है, अब हम इसको रब करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम आगे बात करते हैं। कोई दिक्कत, तकलीफ, प्रॉब्लम, इन्ने वाला बचपन बोलेगा हो।
चलिए बाबू, आ गया आपका क्वेश्चन लगा हुआ है। बोलते हैं यदि ई कोई घटना है तब पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होगा। बोल रहा है कि ई पीई प्लस पीई डैश, पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होगा। तो बाबू इसका ही बताए, पीई प्लस पी डैश का मान कितना होगा। ई सॉरी 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। यानी कोई घटना घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता का मान कितना होगा, 1 होगा। किसी घटना की प्रायिकता का मान नहीं होता है, माइनस वाला नहीं होता है, माइनस वाला नहीं होता, तो -7 इसमें नहीं होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है बाबू, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। किसी निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा, तो कौन वाला नहीं होगा, माइनस वाला। तो इसमें -5 नहीं है। किसी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता माइनस वाला संख्या। किसी घटना की प्रायिकता का मान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है -1 है। जैसी माइनस पहले देखो, माइनस रहेगा तो प्रायिकता नहीं होगा। अगर माइनस नहीं रहे तब दूसरा चीज खोजो। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर, 6ठा नंबर क्वेश्चन। बोले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ध्यान से देखिए, -15 जैसी माइनस नजर आ जाए प्रायिकता का मान नहीं होगा। बोलता है कि एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। तो एक पासा को फेंकेंगे सर तो कौन कौन संख्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यही आएगा ना। एक चीज हमको से छूट गया था, ध्यान से वही देखना था। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला बोलता है ई के अनुकूल घटना, यानी प्रायिकता ऑफ ई, घटना ई के घटना की प्रायिकता का मान होता है ई के अनुकूल घटना, अनुकूल घटना अब बट्टा क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए इसको हम लोग एनई से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट बटा सम ऑफ ऑल, यानी नंबर ऑफ सम, यानी कुल परिणामों की संख्या। बात समझ में आ गया। यानी पीई बराबर क्या हो जाएगा, पीई बराबर हो जाएगा बाबू एनई बटा एनएस। पीई बराबर कुछ होगा एनई बटा एनएस, यानी कुल परिणामों की संख्या बटा संभव मतलब ई के अनुकूल घटना। बात समझ में आ गया। ध्यान से देखिएगा, तो 3 के गो आएगा बाबू, एगो आएगा ना, के गो आएगा, 3 के गो आएगा, एगो के गो आएगा, एगो। और टोटल परिणामों की संख्या कितना है, तो प्रायिकता ऑफ ई का मान हो जाएगा एन ई बटा कितना हो जाएगा, एन एस। एन ई बटा कितना हो जाएगा, एन एस। तो एन एस के मान कितना, 1 2 3 4 5 6, तो बटा में 6। और एन ई का मान कितना है, 3 के गो आया, 1 के गो ना आएगा, तो 1/6। ये इसका आंसर कुछ होगा 1/6। बोलता है एक पासे को भेजने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कौन कौन है सर, इसको मैं अभी बताए, 2 है, 3 है, 5 है। तो कुल अभाज्य संख्याओं की कुल अभाज्य संख्या कितना हो गया, अभाज्य संख्या कितना हो गया बाबू, तो अभाज्य संख्या आपका हो गया कितना, तो 3, अभाज्य संख्या 3। अब कुल परिणामों की संख्या यानी एन का मान कितना हो गया बाबू, तो 3, और एन का मान कितना हो गया, तो 6। अब बटा कर दीजिए तो कितना होगा, 1/2। कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाए, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, 8वां के ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो, 1 हो जाएगा। अब देखिए, दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता। दो पासा को फेंक दिए एक साथ, तो दो पासा के अगर हम एक साथ फेंकें बाबू, तो दो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणामों की संख्या यानी एन एस का मान कितना हो जाएगा, तो 36। लेकिन आएगा दोनों पर समान संख्या, कौन कौन आएगा, तो 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है। यही तो आ सकता है, और कोई आ सकता है क्या, नहीं। तो कुल एक और आ सकता है, 6 6 आ सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या कितना है, 36। और एन ई का मान कितना, 1 2 3 4 5 6। तो एन ई का मान कितना हो गया बाबू, 6। और एन एस का मान कितना हो गया, तो 36। तो पीई का मान कितना हो जाएगा, एन ई बटा एन एस, यानी कहने का मतलब 6/36, यानी 1/6 आंसर ऑप्शन में है। कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में लगाइए सर। हाँ, अब देखिए इसको मिटा दें, मिटा दें, चलिए अब देखिए आगे जस्ट
अब देखिए बाबू, एक सिक्कों को एक बार उछालने पर, एक सिक्का को एक बार उछाल लेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितना आएगा, तो 2 आएगा। एनी यानी परिणामों की संख्या नीचे रहता है, यानी टोटल नंबर कहाँ रहेगा, नीचे। तो हम डायरेक्ट इसको बना रहे हैं तो 2 लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव है तो ये सब इजी है, तो तुरंत बन जाएगा, इस पे टाइम ज्यादा नहीं खत्म करना है। तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो उस पर या तो चीट आएगा या पट आएगा, तो चीट एगो आएगा या एगो पट आएगा, तो 1/2 आंसर। कोई दिक्कत, प्रायिकता का मान कितना होगा, 1/2। 2 सिक्कों को उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता, 2 सिक्का को उछाले बाबू, तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 सिक्का को उछालने पर। अच्छा पानी पिलाओगे क्या? देखिए बाबू, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब देखिए 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या आ जाएगा, हेड हेड आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा। बात समझ में आ गया, या हेड टेल आ जाएगा या टेल हेड आ जाएगा। यानी कहने का तो चीत चीत, सॉरी पट पट चीत 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 पट पट चीत, यही आ जाएगा। तो बोला क्या चीज, 2 पट आने की प्रायिकता था, 2 पट के गो आएगा, एक के गो ना आएगा बाबू, 2 पट के गो आएगा तो एक ही गो आएगा, तो कितना 1/4 आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1/4। अब क्वेश्चन नंबर बाबू 12 है, कौन सा है, 12। बोल रहा है ना कि 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई है। 52 पत्तों को क्या किया, पूरा तरह से मिला दिया, पीस के 52 पत्ते को मिला दिया गया है और एक पत्ता निकाला गया है। उसमें से क्या पत्ता निकाला गया, एक पत्ता, तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इक्का मतलब टोटल पत्ता के गो बाबू, 52 गो है, के गो है 52 गो, ओकरा में से इक्का के गो होगा, 4 गो होगा, इक्का के होगा तो चारों में से कोई एगो इक्का निकलेगा। बात समझे, तो 4/52 कितना हो जाएगा, 1/13 कितना हो जाएगा बाबू, तो 1/13। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, 13 नंबर क्वेश्चन। चले देखिए अगला क्वेश्चन, 13 नंबर। ताश के 52 पत्ते को अच्छी तरह से फेंटा जाता है तो गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश के पत्ते को अच्छी तरह से फेंटी गई है तो गड्डी में से एक पत्ता फिर निकाला गया, यानी टोटल परिणामों की संख्या कितना हो गया बाबू, 52 हो गया। कितना हो गया, 52। तो एक तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाला पत्ता के गो बताए हैं, तो टोटल तस्वीर वाला पत्ता के गो था, 12 गो। के गो था बाबू, तो 12 गो। तो 12 से इसको में 12 में कहो 52 से भाग कर देंगे तो 3 चौका 12, 13 चौका 52, तो 4 कितना आ जाएगा, 13। 4 कितना हो जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन नंबर डी है। बात समझ में यहां तक आया? अगला क्वेश्चन लगाओ, 14 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन सही होगा 14 नंबर का। चलो चलो पहले उस बैक करो, बैक करो, बैक करो, बैक करो, क्वेश्चन पढ़ाओ, क्वेश्चन पढ़ाओ ना, क्वेश्चन क्या था? चलिए बोल रहा एक लॉटरी में 8 पुरस्कार थे। लॉटरी में कितने पुरस्कार थे, तो 8 गो पुरस्कार था। P4 पुरस्कार के गो था, 8 गो था। के गो था बाबू, 8 गो था और 16 गो खाली था। K4 खाली, खाली के गो था, 16 गो था। तो बोल रहा है कि एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगा, टोटल कितना हो गया, संभावना NS का मान कितना हो गया, 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24। 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24। 8 गो पुरस्कार था, 16 गो खाली था, यानी टोटल फार्म के मान लो कि एगो आदमी था, ठीक है, यानी कहने का एक लॉटरी था, 8 गो के लॉटरी मिलेगा तो लगी कितना, 16 गो, 8 गो पुरस्कार मिला है और 16 गो में खाली चल गया, तो टोटल कितना आदमी फार्म भरा होगा, तो 24 आदमी। तो NS का मान कितना हो गया बाबू, 24 हो गया। तो अब हो रहा है कि पुरस्कार कितना के मिला,
तो पीपी का मान पूछ रहा है, तो एनपी बटा कुछ हो जाएगा एनएस। तो एनपी का मान कितना हो गया 8/24, 1/3, 1/3। ऑप्शन नंबर देखिए सर 1/3 ऑप्शन नंबर कौन सा है 14 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी कितना हो गया 1/3 ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हो रहा है सर 20 टिकटों पर क्रमशः 20 गो टिकट है, के गो टिकट है 20 गो पर, एगो पर 1 2 सब पर ऐसे लिखल है 4 5 6 7 8 9 10 है हुई करके 20 गो टोटल कहां तक लिखल है 20 गो। तब बोल रहा 5 के गुणज आने की प्रायिकता, तब 5 के गुणज टिकटों पर कौन होगा 5 होगा, फिर कौन होगा 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा। तब 5 के गुणज कितना है तो 4 गो है, के गो है 4 गो, टोटल के गो है 20 गो। तो 1/5 इसका प्रायिकता का मान कितना होगा 1/5 कितना हो जाएगा बाबू तो 1/5 हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी कुल परिणामों की संख्या 20 है और 5 की गुणज क्या हो गया 4 गो, कुल परिणामों की संख्या 20 और कहने का मतलब NE का मान आपका 4 है और NS का मान आपका 20 है, तो PE का मान हो जाएगा 4 5 20 1/5 कितना हो जाएगा 1/5। कोई दिक्कत यहां तक सर, चलाइए डस्टर लाइए तो बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है कि एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफेद गेंद है। एगो थैला है बाबू, एगो थैला है, ठीक है। दूसरा मार्क कर दो बाबू जल्दी से। बोल रहा है ना एक थैले में 8 लाल, तो लाल के गो गेंद है 8 गो, के गो है बाबू तो 8 गो, काला के गो है तो 2 गो काला के, और बोल रहा है कि 5 गो सफेद के, व्हाइट के गो है 5 गो। तो एन जो किसका मान है तो एनएस का मान, टोटल परिणामों की संख्या क्या होगा तो 15 गो, एनएस के मान कितना आ गया 15, यानी कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया 15। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, तो एक यादृच्छिक रैंडमली उठा लिया कि कोई आंख मूंद करके मिला दिया, पूरा आंख मूंद करके उठा लिया, तो उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले आपको काला होने की प्रायिकता निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा काला होने की प्रायिकता निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा NK/NS। तो NK का मान कितना हो जाएगा बाबू तो 2/15 कितना हो जाएगा 2/15। हम आपको बताए हैं किसी भी घटना नहीं होने की प्रायिकता यानी K डैश तो 1 - PE हो जाएगा। क्या हो जाएगा PE, तो 1 - 2/15 तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 - 2 करने का मतलब कितना हो जाएगा 13/15 कितना आ जाएगा बाबू 13/15। यही है आपका क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना है बाबू तब बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी, आप लोग भी देखते चलिएगा सर, सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, दूसरा मार्कर दो, एक ही मार्कर से पूरा बोर्ड छेक लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक थैले में 3 उजले, एक थैला में के गो उजला गोली है सर तो 3 गो उजले, 4 गो काले, 4 काले और सॉरी 4 लाल है ना, 4 लाल और 3 काले के गो है 5 गो है। तो बोल रहा है एक यादृच्छिक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद को काला न काला और न उजला होने की प्रायिकता का मान क्या होगा, न काला होगा न उजला होगा। टोटल परिणाम एनएस का मान कितना हो गया, टोटल परिणाम कितना होगा बाबू तो 7 5 कितना 12। बोल रहा है कि न तो काला होगा, न तो क्या होगा काला होगा और न उजला होगा, तो होगा क्या लाल। डायरेक्ट इसको ऐसे बोला समझ लीजिए, नहीं तो आपको न काला होगा उसका प्रायिकता निकालना पड़ेगा, काला नहीं होने की प्रायिकता फिर जोड़ जाड़ के करना पड़ेगा। तब कौची होगा न काला होगा न लाल होगा, सॉरी न काला होगा न उजला होगा, तो कौची होगा लाल होगा। तो लाल होने की प्रायिकता तब PL का मान क्या हो जाएगा NL अब बटा क्या हो जाएगा NS। तो NL के मान कितना है 4/12 1/3 ऑप्शन में आता है। कौन सा ऑप्शन है बाबू तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, सही है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है एक पासे पर 6 तक है, अबरी पासा पर क्या लिखा है ABCDEF, यानी कुल परिणामों की संख्या क्या है बाबू तो 6 गो, कुल परिणामों की संख्या क्या हो गया तो कितना हो गया बाबू तो 6 हो गया। क्या हो गया
6। तब बोल रहा है कि एक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा, तो एक के गो है, एक के गो ना है, तब पीए का मान पूछ देगा तो Na बट्टा क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा, तो 1/6 ऑप्शन नंबर केमा है, तब पहले है, पहले ऑप्शन नंबर है। बात समझ में आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगा, एक सिक्का को उछालेंगे तो के गो परिणाम होगा, 2 गो, तो पट के हुआ, एक के हुआ, 1/2। अगला क्वेश्चन लगा दो बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इस नहीं है क्या, देखिए बुक लाओ तो हमको, इसमें शायद लगता है 20 नहीं कॉपी हो पाया था, लाओ तो लाओ, 20 नंबर देखते हैं। बोला 3 सही सिक्कों को उछाले जाते तो कम से कम 2 पर हेड आने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है सर कि 3 सिक्कों को उछाले जाते, तो 3 सिक्का को जब उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, तो 8 होगा। अभी बताएं, तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 8। कितना होगा, 8। तो कम से कम 2 पर हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा जितना बार आ जाए, कम से कम कितना आना चाहिए, 2। तो 2 बार आया, फिर क्या हो जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा। तो कुल कम से कम 2 पर हेड आया, कम से कम कितने पर, 2 पर हेड आया, तो पीई का मान क्या, सॉरी एनी का मान कितना हो जाएगा, तो कितना घटना घटा है, तो 4। तो कहने का मतलब पी हो जाएगा बाबू, तो 4/8, 1/2, 1 कितना हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बोला एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। देखिए ध्यान से सर, 2 पकड़ो इसको, एक साथ 2 पासा को क्या कर दिए, फेंक दिए, 2 पासा को फेंकिए, तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, एनएस का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 36 होगा, 36 होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब हो रहा है ना कि जो दोनों पासा पे आएगा उसका जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर 1-1 आता तो जोड़ 7 होता, तो नहीं 1-1 कितना हो जाता, 2 हो जाता, लेकिन 7 आने वाला कौन हो जाना चाहिए, तो 1 और 6 कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 और 5 क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 और 3 7 हो जाएगा। 5 और 2 7 हो जाएगा। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 3 6, यानी एनी का मान कितना हो गया बाबू, तो 6। तो पीई का जो मान होगा एनी बटा क्या हो जाएगा बाबू, तो एनएस हो जाएगा, यानी 6/36 कितना, 1/6 आंसर। तो दिक्कत यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6/36, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 1/6, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर बोल रहा है बाबू कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे माइनस वाला नहीं है, अभी माइनस वाला नहीं है। ऑप्शन में 1.1, 0.5, 0.9 और कितना 0.1। जो बाबू 0.1 1 से छोटा है, 1 से छोटा, 1 से छोटा, यहाँ पे जब देखेंगे 1 से बड़ा है तो संख्या बड़ा होगा, यही प्रायिकता का मान नहीं होगा। बात समझ में आ गया। चलिए, एक साथ 2 सिक्कों को फेंकने पर कम से कम 2 है। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ दीजिए क्या, देखिए एक बार 20 नंबर। अच्छा, यहाँ पे 3 सिक्का, यहाँ पे 2 सिक्का है ना, पकड़ो। एक साथ 2 सिक्कों को फेंक उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। तो एक सिक्का, 2 सिक्का को फेंकेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया बाबू, तो 4। कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 4। और कम से कम 1 पर हेड आए, कम से कम 1 पर हेड आए, ज्यादा 2 बार आए, 3 बार आए, तो कम से कम 1 बार हेड आए, तो एगो हेड आ जाता है, एगो हेड टेल आ जाएगा। तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो एनी का मान कितना, 2। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/4, 1/2 और 1/2। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो पहला, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए मिला लीजिए आप भी इधर, ऑप्शन नंबर पहला है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो पकड़ो, किसका बुक था, चलो क्वेश्चन लगाइए। अगला नहीं, अभी 24 नंबर बचा हुआ है ना। एक थैले में 6 काली गेंद और 8 उजले गेंद है, तो कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, तो इस गेंद के उजला होने की क्या प्रायिकता होगी। तो उजला होने की प्रायिकता, उजला क्या है बाबू,
उजला के गो है 8 गो, तो उजला 8 होने की प्रायिकता टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 6 14, 8/14, तो काटेंगे तो कितना 4 दूनी के 8, 7 दूनी के 14, 4/7, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। बोलता है निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सबसे पहले वाला माइनस वाला चेक करेंगे, नहीं है, नहीं है। अब देखिए बटा ऊपरे ज्यादा चेक करेंगे, ऊपरे नहीं है, नहीं है, तो आप दशमलव वाला चेक करेंगे 3.5, ये 1 से बड़ा है, पहले ऑप्शन में है। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आ गया? बोलो तो कौन नहीं होना चाहिए, तो 3.5 नहीं होना चाहिए। बोलता है किसी घटना के ई के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो किसी घटना ई के लिए इनमें से कौन सही है, तो कौन सही है, पी का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, नहीं। पहला ऑप्शन है पी का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, नहीं। पी का मान 1 से छोटा होना चाहिए, नहीं। पी का मान कितना, ऑप्शन नंबर सी, पीई का जो मान होगा ना बाबू, प्रायिकता ऑफ ई का मान 1 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अब बोल रहा है, अभी रुक जाओ, एक संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होगा और संभव घटना की प्रायिकता का मान 1 होगा। असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 और संभव घटना की प्रायिकता का मान 1। बोला किसी घटना की प्रायिकता का मान अधिकतम मान होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसे -0.5 ऑप्शन है, वही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, 30 नंबर क्वेश्चन लगाइए। चलिए, 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटकर उसमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके काले रंग का बादशाह होने की, काले रंग के बादशाह, तो काले रंग के बादशाह क्या होगा, दूगो होगा। काला रंग के बादशाह क्या होगा, दूगो, एगो चीड़ी वाला होगा, एगो काला पान होगा। तो 52 पत्ता है ना बाबू, तो 52 पत्ता में दूगो होगा काले रंग का बादशाह, कितना में, दूगो पत्ता होगा 52 में, तो कितना हो जाएगा 1/26, 1/26। चलिए, बोला किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंक दिए तो सम संख्या कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, तो सम संख्या कौन, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो कुल कितना पर, तो 6 पर, तो 1/2 आएगा, 1 कितना 2 आंसर कौन हो जाएगा, 1/2। बोला 2 अगला 32 नंबर, 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, तो दोनों के सतह पर एक ही संख्या कौन कौन आएगा बाबू, तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो परिणाम आया, कुल परिणाम कितना पर, 36 पर, तो 1/6 आंसर, 1/6। समझ में आ रहा है, सही जा रहा है, गलती है, कोई दिक्कत यहाँ, गलती है। अब हो रहा है ना बाबू 33 नंबर, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी, क्वेश्चन तो हो गया ना, नहीं अच्छा नहीं हुआ। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता अगर पी हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है, तो कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आपको बताए थे किसी भी प्रायिकता का मान जो होता है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन वाला होगा बाबू, तो 2.5 कौन होगा, 2.5। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसको में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 33%, 1/3 7, ऑप्शन नंबर डी। ऊपर में बड़ा है नीचे में क्या है, छोटा है, ऊपर में बड़ा है नीचे में क्या है, छोटा है। बताए थे कोची कि ऊपर में बड़ा नहीं होना चाहिए, ऊपर में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और नीचे में बड़ा होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। जैसे उल्टा हो गया इसका मान 1 से आगे भागना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए 36 नंबर, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासे पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 पासे को एक साथ क्या करता है, फेंका जाता है,
तो 2 पासे को फेंक दिए बाबू, तो कुल परिणामों की संख्या 36 हो गया, और दोनों पर 5 का योग बोल रहा है। 5 आने, दोनों पासे पर 5 के बार आएगा, एक के बार ना आएगा, तो 1/36 कितना हो जाएगा, 1/36। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मिला लो बाबू, सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P हो तो उसे नहीं होने की प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा। किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता का मान अगर P हो, यानी P का मान क्या हो जाएगा P, तब PE डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस PE, 1 माइनस P। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। तो बोलता है दो न्याय संगत सिक्कों को उछाला जाता है तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता, दो शीर्ष यानी चित आने की प्रायिकता, यानी दो हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो दो को सिक्का के बारेगा, एक के वो ना होगा, कम से कम नहीं बोल रहा, यहाँ पे बोल रहा दो शीर्ष आने की प्रायिकता, तो कितना होगा एक, कुल परिणामों की संख्या कितना 1/4, 1/4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 39, दो पासे को एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। तो अभी ये वाला क्वेश्चन बताया है, दो पासे को उछाले जाते हैं तो दोनों पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, तो क्या होगा 6 को कितना पर 36, तो 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बोलता है निम्नलिखित यदि किसी घटना की ये तो हो गया ना अभी, यदि किसी घटना के संभावना P हो तो इसके पूरा घटना की संभावना क्या होगा, तो 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई, यानी ऑप्शन नंबर डी। बोलता है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है 0 और अधिकतम मान कितना होता है 1। किसी भी प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होगा और अधिकतम मान कितना होगा 1। बोलता है एक पासे को फेंका गया है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकेंगे बाबू तब विषम संख्या कौन होगा 1 2 3, तब विषम संख्या 3 होगा, कुल परिणाम 6 पे 1/2, 1/2। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए सर आगे, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता कितना होगा। जीतने की प्रायिकता कितना दे रहा बाबू 0.7, तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 माइनस 0.7 यानी 0.3, 0.3। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए ऑप्शन में 0.3 नहीं है, उड़ा देंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा दिक्कत। चलिए यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता का मान 0.4 है तो हारने का कितना होगा, तो जीतने का कितना है 0.4 है, तो हारने का 1 माइनस 0.4 यानी 0.6। अगला क्वेश्चन, दो सिक्कों को युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता का मान क्या होगा। दो सिक्कों को युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तब पहले क्या निकालेंगे शीर्ष आने की प्रायिकता, एक कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, तो दो सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा 4, और कम से कम एक शीर्ष, तो एगो हेड आ जाएगा, एगो हेड टेल आ जाएगा, तो कुल परिणाम कितना होगा 2, तो कितना 1/4, 1/2। तो ये आने की तो नहीं आने की, तो 1 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 यानी कहने का तो 1/2 ही आएगा, कितना आएगा 1/2। बात समझ में आया, यानी क्वेश्चन नंबर 45 के 1/2 आंसर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 1.5, 1.5। अगला क्वेश्चन लगाइए, खत्म हो गया। चलिए यहाँ के बाद हम 4-5 क्वेश्चन है उसको हम लगाने की कोशिश करते हैं, और हम नहीं तो मिटाते हैं और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ उसके बगल वाला बुक बगल वाला वैसे नहीं होगा। चलिए लाइए